इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं Realme 10 Pro Plus का FRP बाईपास करने का तरीका यानी कि डिवाइस का गूगल अकाउंट लॉक रिमूव करने का सबसे इजी और बिल्कुल लेटेस्ट तरीका। एक चीज ध्यान दीजिएगा, डिवाइस का सॉफ्टवेयर बिल्कुल लेटेस्ट यानी कि डिवाइस हमारी Android 13 से अप टू डेट है। तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप Realme के उन सारे डिवाइसेस का FRP बाईपास कर पाएंगे जिनका सॉफ्टवेयर बिल्कुल लेटेस्ट Android 13 से अप टू डेट है। Realme की XYZ जिनका सॉफ्टवेयर Android 13 से अप टू डेट होगा, बिल्कुल सेम टू सेम इसी मेथड से आपको एफआरपी बाईपास करना है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि मेरे पास ये जो डिवाइस है Realme 10 Pro Plus 5G ये पूरी तरह से एफआरपी लॉक है यानी कि गूगल अकाउंट लॉक है। तो इसके लिए मैं सिंपल इस एरो पे क्लिक करूंगा, नीचे से सिंपल नेक्स्ट करूंगा। यहां से आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो यहां इस लिस्ट में आपको इंडिया मिलेगा, इंडिया सेलेक्ट करिए। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिए, उसके बाद आपको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहां पे देखिए ये मैसेज आ गया, ऊपर की तरफ देखिए स्किप का ऑप्शन है, तो मैं जैसे ही स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो यहां पे देखिए ये मैसेज आ गया। तो इस मैसेज का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपको यहां पे अपने डिवाइस को किसी वाईफाई से कनेक्ट करना होगा क्योंकि डिवाइस में नेट का चलना जरूरी है। तो यहां पे मैं सिंपल अपने डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूं। डिवाइस कनेक्ट हो गई, नीचे से सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। कुछ सेकंड वेट करिए, आपको पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा कि मेरे पास ये जो डिवाइस है Realme 10 Pro Plus 5G ये पूरी तरह से एफआरपी लॉक है यानी कि गूगल अकाउंट लॉक है। ये देखिए दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है जब आपकी डिवाइस एफआरपी लॉक होती है यानी कि गूगल अकाउंट लॉक होती है। यहां पे डिवाइस का एफआरपी बाईपास करने के लिए एक ऑप्शन है ड्रा अनलॉक पैटर्न, यानी कि ये पैटर्न आपको ड्रॉ करना होगा। तो दोस्तों ये पैटर्न हमें नहीं पता है, तो इस ऑप्शन को हम कैंसिल करेंगे। ऊपर की तरफ देखिए कट का मार्क है, मैं इस ऑप्शन को कैंसिल करता हूं। कुछ सेकंड वेट करेंगे तो यहां पे लिख के आएगा वेरीफाई योर अकाउंट। ये देखिए वेरीफाई योर अकाउंट का ऑप्शन आ गया। ओके, तो अब तो कंफर्म हो गया ना कि डिवाइस हमारी एफआरपी लॉक है, क्योंकि डिवाइस का एफआरपी बाईपास करने के लिए यहां पे हमें इस डिवाइस का गूगल अकाउंट वेरीफाई करना होगा जो कि हमको नहीं पता है। तो अब देखिए कैसे इसका एफआरपी बाईपास करना है। सबसे पहले हम यहां से बैक जाएंगे कनेक्ट टू वाईफाई वाले ऑप्शन पे। तो यहां से हम बैक चलते हैं, कनेक्ट टू वाईफाई वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। ठीक है, ये देखिए कनेक्ट टू वाईफाई वाले ऑप्शन पे आ गए। यहां पे डिवाइस को मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है, आप सिंपल इस नेटवर्क पे क्लिक करें। उसके बाद यहां पे देखिए शेयर का ऑप्शन मिलता है, आप शेयर पे क्लिक करें। उसके बाद यहां पे देखिए नियर बाई का ऑप्शन है, आप नियर बाई पे क्लिक करें। उसके बाद यहां से टर्न ऑन का ऑप्शन है, आप टर्न ऑन पे क्लिक करें। यहां पे दोस्तों टर्न ऑन पे क्लिक करने के बाद नीड हेल्प शेयरिंग का ऑप्शन आएगा, आप सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें। उसके बाद थोड़ा सा वेट करें। कुछ सेकंड वेट करने के बाद ऊपर की तरफ थ्री डॉट मिलेगा, आप सिंपल थ्री डॉट पे क्लिक करें। उसके बाद आपको शेयर आर्टिकल पे क्लिक करना है। जैसे ही शेयर आर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए शेयर के ये सारे ऑप्शंस आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां पे एक ऑप्शन मिलता है मैसेज का, आप सिंपल मैसेज पे क्लिक करें। मैसेज पे क्लिक करने के बाद कैंसल न्यू मैसेज का ऑप्शन मिलता है, तो आप सिंपल न्यू मैसेज पे क्लिक कर दें। ओके, न्यू मैसेज पे क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए टाइप नेम फोन, तो यहां पे आपको सिंपल नंबर टाइप कर देना है, 112 या 121 कुछ भी टाइप कर दें, आप एक नंबर टाइप कर दें। ठीक है, उसके बाद सेंड टू 112 मैंने टाइप किया, तो आप इस पे क्लिक करें। ये देखिए मैसेज बॉक्स ओपन हो गया। ये जो मैसेज है दोस्तों आपको इसे पूरा सेलेक्ट करना है और इसको पूरी तरह से डिलीट कर देना है। तो यहां से इसे मैंने डिलीट किया। ओके, अब यहां पे आप सिंपल टाइप कर दें www.youtube.com। डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल सेम टाइप करिएगा, विदाउट स्पेस आपको यहां पे टाइप करना है www.youtube.com। तो यहां पे मैंने टाइप किया www.youtube.com। ओके, अब दोस्तों इस मैसेज को आपको सेंड कर देना है। तो यहां पे देखिए एसएमएस का ऑप्शन है, आप सिंपल एसएमएस पे क्लिक करें। ओके, एसएमएस पे क्लिक करते ये मैसेज देख सकते हैं सेंड हो गया। अभी देखिए यहां पे ये लिखा है टैप टू लोड प्रीव्यू, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। तो यहां पे यूट्यूब का लोगो आपको दिख जाएगा, कुछ सेकंड वेट करिए। ये देखिए YouTube का लोगो दिख गया। अब सिंपल इस लोगो पे आप क्लिक करें। जैसे इस लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस में YouTube का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। आप इस परमिशन को सिंपल यहां से अलाउ कर दें। अलाउ करने के बाद ऊपर की तरफ देखिए अकाउंट का ऑप्शन है, आप सिंपल अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद आपको सिंपल सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग के बाद आप सिंपल अबाउट पे क्लिक करें। अबाउट के बाद आपको थर्ड नंबर पे यानी कि YouTube टर्म ऑफ सर्विसेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके डिवाइस में क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। आपको नीचे से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद नो थैंक्स पे क्लिक करिए। ओके, यहां से एक बार फिर से आपको नो थैंक्स पे क्लिक कर देना है। ऊपर का एरिया इसे बोलते हैं एड्रेस बॉक्स, आप एड्रेस बॉक्स पे क्लिक करें। यहां पे आपको सिंपल टाइप करना है VN रोम। डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल सेम टाइप करिएगा। तो यहां पे मैंने टाइप किया VN रोम, उसके बाद एंटर कर दें।
वीएन रोम टाइप करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए बाईपास गूगल अकाउंट 2022 का ऑप्शन मिलता है। आप सिंपल इस पे क्लिक करें तो वीएन रोम की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों वीएन रोम की मेन वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों देखेंगे बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। सेकंड नंबर पे एक एप्लीकेशन है गूगल क्विक सर्च बॉक्स। आप सिंपल इस एप्लीकेशन पे क्लिक करें। जैसे ही इस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ देखिए गूगल माइक है, आपको गूगल माइक पे क्लिक करना है और बोलना है ओपन फोन क्लोन। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं और बोलूंगा ओपन फोन क्लोन, ओपन फोन क्लोन। तो ये देखिए दोस्तों क्लोन फोन का जो एप्लीकेशन है आपके डिवाइस में बाय डिफॉल्ट ये ओपन हो गया। ठीक है, आपको सिंपली यहां सेटिंग पे क्लिक करना है। इसका परमिशन ऑफ है, आप सिंपल यहां से इसे अलाउ करें। उसके बाद बैक आए, बैक आने के बाद फिर से आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। एक परमिशन और शो कर रहा है यहाँ पे जो कि ऑफ है, आप इसे ऑन करें। उसके बाद बैक आए तो आप देखेंगे दोस्तों क्लोन फोन का जो एप्लीकेशन है फाइनली आपके डिवाइस में पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, और अब दोस्तों इस डिवाइस को मैं साइड में करता हूं। अब आपको दोस्तों एक दूसरी एंड्रॉयड डिवाइस लेनी है तो कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस, एक दूसरी एंड्रॉयड डिवाइस आप ले लें। तो यहां दोस्तों एक दूसरी एंड्रॉयड डिवाइस मैंने ले ली है। किसी भी ब्रांड की कोई भी दूसरी एंड्रॉयड डिवाइस आपको ले लेनी है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस डिवाइस में क्लोन फोन का जो एप्लीकेशन है आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल प्ले स्टोर ओपन करें। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सिंपल इस सर्च बॉक्स पे क्लिक करें। यहां पे आप सिंपल टाइप कर दें क्लोन फोन। तो यहां पे मैं सिंपल टाइप करता हूं क्लोन फोन। ओके, और यहां से सर्च कर लें। ओके, मैंने क्लोन फोन टाइप किया और एंटर किया तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ओप्पो क्लोन फोन, ये ग्रीन कलर का एप्लीकेशन है। आप सिंपल इस एप्लीकेशन पे क्लिक करें और ये देखिए ये एप्लीकेशन पहले से इस डिवाइस में इंस्टॉल है, प्री इंस्टॉल है। ठीक है, अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर लें और आप सिंपल इसे ओपन कर लें। ओके, ओपन करेंगे तो ये भी परमिशन आपसे मांगेगा तो आपको सिंपल सेटिंग पे क्लिक करना है। जो भी परमिशन ऑफ है आप उसे ऑन करें। उसके बाद यहां से बैक आए, बैक आने के बाद फिर से एक परमिशन ऑफ है, आपको इसे फिर से यहां से ऑन करना है। उसके बाद बैक आना है। ठीक है, तो ये देखिए क्लोन फोन बिल्कुल सेम एप्लीकेशन दोनों डिवाइस में शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है। अब दोस्तों ये जो रियलमी की डिवाइस है, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का ऑप्शन है दिस इज द न्यू डिवाइस, आप सिंपल इस पे क्लिक करें। ये जो परमिशन है, परमिशन को आप सिंपल अलाउ कर दें। ओके, उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन शो करेंगे, आपको अदर एंड्रॉयड पे क्लिक करना है। ओके, तो यहां पे देखेंगे दोस्तों ये देखिए क्यूआर कोड यहां पे शो करने लगा। ठीक है, अब दोस्तों ये जो सेकंड डिवाइस हमने ली है यहां पे ब्लू कलर पे, यानी कि दिस इज द ओल्ड डिवाइस, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। यहां से सिंपल सेटिंग पे क्लिक करना है। परमिशन ऑफ है, आप इसे ऑन करें। उसके बाद यहां से बैक आए, बैक आने के बाद यहां पे फिर से परमिशन आ गया तो आपको जो भी परमिशन आएंगे आपको सिंपली परमिशन को यहां से अलाउ करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्यूआर कोड का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो ये क्यूआर कोड आपको सिंपली स्कैन कर लेना है। तो मैं सिंपल यहां से इसे स्कैन कर लेता हूं। ओके, जैसे ही स्कैन करेंगे दोस्तों तो होगा क्या दोस्तों, यहां पे देखिए प्रिपेयरिंग डेटा। अब इस डिवाइस का सारा डेटा इस डिवाइस में सेंड होगा। अभी देखिए यहां पे ये डेटा जो है रीड कर रहा है। ठीक है, ये देखिए सारा डेटा यहां से रीड कर लिया। जब ये सारा डेटा रीड कर लेगा दोस्तों तो आपको करना क्या, सिंपली यहां से इसे पूरी तरह से अनचेक कर देना। जो जिसके सामने आपको चेक दिख रहा है ना, सारे को आप सिंपल यहां से अनचेक कर दें। ओके, अनचेक करने के बाद आप सिंपल ये जो एप्स लिखा हुआ है एप्स पे क्लिक करें। जैसे ही एप्स पे क्लिक करेंगे तो सारे एप्लीकेशन यहां पे शो करने लगेंगे। आपको करना क्या, इन सारे एप्लीकेशन में से किसी भी एक एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है, किसी भी एप्लीकेशन को। ठीक है, तो चलिए मैं फ्लिपकार्ट वाला एप्लीकेशन यहां पे सेलेक्ट करता हूं। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर से सिंपल आप यहां से चेक कर दें। चेक करने के बाद यहां पे नीचे की तरफ देखिए लिखा स्टार्ट मिग्रेशन, आप सिंपल इस पे क्लिक करें। ओके, तो ये देखिए सेंड हो रहा है, यहां पे देखिए रिसीव हो रहा है, यहां पे देखिए एप्लीकेशन सेंड हो रहा है। कुछ सेकंड वेट करिए, जैसे ये पूरी तरह से सेंड हो जाएगा यहां पे डन का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए ट्रांसफर कंप्लीट, यहां पे डन का ऑप्शन आ गया। आप सिंपल यहां से इसे डन कर दें। और अब दोस्तों ये जो डिवाइस है ना इसका पूरा वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस डिवाइस को मैं यहां से हटा देता हूं। ओके, अब ये देखिए दोस्तों इस डिवाइस में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पूरी तरह से सेंड हो चुका है। ठीक है, आपको सिंपल करना क्या है, यहां से डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद नेविगेशन का ऑप्शन है, बटन और गेस्चर, आपको जो पसंद हो वो आप सिंपल यहां से सेलेक्ट कर लें। मैंने बटन वाला सेलेक्ट किया। उसके बाद सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करें। ऊपर से देखिए अनलॉक मेथड का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप सिंपल स्किप कर दें। नीचे से सिंपल डन पे क्लिक कर दें। ओके, बाय डिफॉल्ट यहां पे देखिए ये जो ऑप्शन आ गया तो कुछ एप्लीकेशन है आपको सिंपल इसे ऊपर से स्किप कर देना है। रियलमी यूआई का ऑप्शन आ गया, यहां पे गेट स्टार्टेड, आप सिंपल गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें और फाइनली आपके डिवाइस रियलमी 10 प्रो प्लस 5G, इसका एफआरपी आप देख सकते हैं दोस्तों पूरी तरह से बाईपास हो गया। फाइनली डिवाइस हमारी पूरी तरह से अनलॉक हो गई। आप देख सकते हैं दोस्तों डिवाइस पूरी तरह से अनलॉक हो गई। एक बार इसका जो सिक्योरिटी है
एंड्रॉयड वर्जन, वो मैं आपको चेक करा देता हूं। यहाँ मैं सेटिंग में आऊंगा, सेटिंग में आने के बाद बिल्कुल लास्ट में आएंगे तो यहाँ अबाउट डिवाइस पे क्लिक करूंगा। ये देखिए दोस्तों, डिवाइस हमारी बिल्कुल लेटेस्ट Realme UI 4.0 से अप टू डेट है। नीचे की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों एंड्रॉयड वर्जन 13, डिवाइस हमारी बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 से अप टू डेट है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस मेथड से आप Realme के उन सारे डिवाइसेस का FRP बाईपास कर पाएंगे जिनका सॉफ्टवेयर बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 से अप टू डेट है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये ट्रिक आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, और ऐसे ही शानदार इंटरेस्टिंग वीडियोस की कंटिन्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।